प्रिय माता पिता और प्यारे बच्चों, कक्षा 10 का वर्ष केवल एक परीक्षा नहीं है। यह एक जीवन का मोड़ है। यह वही चरण है जहां बच्चों का आत्मविश्वास, अनुशासन और जीवन के प्रति नजरिया बनता है। अब बहुत सारे बच्चे कक्षा 9 से कक्षा 10 में प्रवेश करने वाले हैं और स्वाभाविक रूप से हर माता पिता के लिए यह चिंता का विषय है कि बच्चों का मन पढ़ाई में कैसे लगे, उनकी रुचि कैसे बढ़े। इस महत्वपूर्ण सफर में हमें न केवल किताबों से ज्ञान अर्जित करना है, बल्कि भारत के महान ग्रंथों और महापुरुषों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। डियर पेरेंट्स, हर दिन बच्चों को यह सिखाएं कि पढ़ाई कोई बोझ नहीं, बल्कि एक तपस्या है, एक कर्तव्य है जिसे उन्हें पूरी निष्ठा से निभाना है। जिस प्रकार एक किसान बीज बोता है और फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करता है, उसी प्रकार बच्चों को भी बिना फल की अत्यधिक चिंता किए अपनी पढ़ाई में तल्लीन होना चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने कर्तव्य को निभाया, वैसे ही तुम भी अपनी पढ़ाई की युद्ध भूमि में डटे रहो। कक्षा 10 की यह चुनौती तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। कठिनाई आएगी, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, लेकिन हार मत मानो। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, परिणाम अवश्य ही सकारात्मक होगा। भगवान श्री राम ने जब वनवास स्वीकार किया तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने परिस्थिति को स्वीकार कर उसके अनुसार अपना धर्म निभाया। बच्चों को सिखाए कि हर बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य, त्याग और अनुशासन की आवश्यकता होती है। थोड़े समय के लिए आराम, खेल और मनोरंजन को त्याग कर जब वे पूरी लगन से पढ़ाई करेंगे, तभी वे जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। यही उनका वास्तविक राज्याभिषेक होगा। उन्हें बताएं कि तात्कालिक सुखों को छोड़कर दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना ही बुद्धिमानी है। राम जी की तरह अगर तुम भी अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटोगे, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कक्षा 10 की यह अवधि तुम्हें अनुशासित रहना सिखाएगी, जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आएगा। हर कठिनाई के बाद अयोध्या वापसी यानी सफलता जरूर मिलती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। डियर पेरेंट्स, आपके शब्दों और दृष्टिकोण में वो शक्ति होनी चाहिए जिससे बच्चे में मैं कर सकता हूं की भावना पैदा हो। उन्हें उनके लक्ष्यों को स्पष्ट करने में मदद करें। अगर बच्चा गिरता है तो उसे सहारा दीजिए, लेकिन उसे लक्ष्य की ओर चलने से कभी न रोकिए। उन्हें आत्मविश्वास दिलाए कि वे इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी जब 25 वर्ष की उम्र में विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन कर सकते हैं, तो तुम भी 15 साल की उम्र में अपने जीवन का पहला मुकाम हासिल कर सकते हो। बस आत्मविश्वास, नियमित अभ्यास और अपने लक्ष्य के प्रति जुनून रखो। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो और जान लो कि तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। गीता में कहा गया है, मन ही मनुष्य का मित्र है और वही उसका शत्रु भी। प्यारे बच्चों, आज के युग में मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स, ये सब तुम्हारे मन के आकर्षण है। अगर तुम अपने मन को वश में रखोगे तो यह तुम्हें किताबों की ओर ले जाएगा और ज्ञान अर्जित करने में मदद करेगा। लेकिन अगर मन ही तुम्हें वश में ले ले तो तुम भटक जाओगे और अपना कीमती समय नष्ट कर दोगे। आदरणीय अभिभावकगण, बच्चों के साथ संवाद करें। उन पर केवल पाबंदियां न लगाएं, बल्कि उनके साथ बैठकर उन्हें समझाएं कि मन की स्थिरता ही सफलता की कुंजी है। उन्हें सिखाएं कि कैसे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। प्यारे बच्चों, हर सुबह एक श्लोक या सुविचार पढ़ें। अहिंसा परमो धर्मः। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। एक संतुलित टाइम टेबल बनाएं, जिसमें पढ़ाई, ध्यान और थोड़ी मस्ती का भी समय हो। यह उन्हें तनाव मुक्त रहने और पढ़ाई में बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। रात को 5 मिनट खुद से बात करें। आज मैंने क्या सीखा, कल क्या बेहतर कर सकता हूं। यह उन्हें आत्मचिंतन करने और अपनी प्रगति का आकलन करने में मदद करेगा। प्रिय माता पिता, आपका साथ और विश्वासी बच्चों का सबसे बड़ा सहारा है।
जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, वैसे ही आप अपने बच्चों के सारथी बनिए। उन्हें मार्ग दिखाइए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, उनकी कठिनाइयों को समझिए और उन्हें हल करने में उनकी मदद कीजिए। लेकिन उन्हें अपने रथ के घोड़े खुद चलाने दीजिए, अर्थात उन्हें आत्मनिर्भर बनने और अपनी गलतियों से सीखने का अवसर दीजिए। और प्यारे बच्चों, तुम्हारे अंदर राम का धैर्य, अर्जुन का फोकस और विवेकानंद का आत्मबल है। पहचानो खुद को। यह कक्षा 10 का वर्ष तुम्हारे जीवन की एक महत्वपूर्ण नींव रखने वाला है। इसे मेहनत, लगन और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जियो। पढ़ाई एक युद्ध नहीं, एक यात्रा है। अपने लक्ष्य तक पहुंचो, लेकिन बिना अपने मूल्यों को खोए।